देखिए कहा क्या इसमें, दो से विभाज्य का नियम। विभाज्य का मतलब क्या होता है, भाग करना। किसी भी संख्या को जो हम भाग करते हैं तो दो से कौन कौन से संख्या लग जाती है। जैसे हम कोई छोटी संख्या को देखते हैं तो हम बोलेंगे क्या सर, कि जैसे हम 8 ले लेंगे तो बोलेंगे सर ये 2 के पहाड़ा में आता है, तो आप कहिएगा यस सर 2 के पहाड़ा में डायरेक्ट 8 आ जाता है, 2 किससे लगा देंगे 8 है। ठीक। अगर हम बोलेंगे सर 28 दिया हुआ है, 2 के पहाड़ा में 28 आता है, तो बोलेंगे हाँ आता है। 2 के पहाड़ा में कैसे, छोटा डिजिट था, आपको पता चल जाएगा कितने बार में आता है, 14 बार में आता है। आप लिख दीजिएगा इसको सर 14 आ गया। लेकिन अगर कोई संख्या दे दिया जाए थोड़ा सा बड़ा, संख्या क्या दे दिया गया, बड़ा, अब हमको पूछना है कि क्या ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब हम इस संख्या को कैसे पता करेंगे, ये विभाज्य है कि नहीं। हमको यहाँ काटना नहीं है, हमें यहाँ देखना क्या है, यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। ये हम काट के आपको समझाने के लिए, तो 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए जो नियम बना क्या, कि किसी भी संख्या को 2 से विभाज्य का नियम क्या बन गया, कि किसी भी संख्या के लिखेंगे, जैसे कि किसी भी संख्या के इकाई अंक, इकाई बोले तो यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक जो होना चाहिए, अगर वह कितना हो, 0, कितना हो, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्या में से किसी भी संख्या के अलावा, इसके अलावा कोई संख्या तो होगा नहीं, 0, 2, 4, 6, 8, 8 बढ़िएगा तो 8 के बाद फिर क्या है 10, तो 10 आ जाएगा तो 2 संख्या का हो जाएगा, तो उसका यूनिट डिजिट कितना है, इकाई संख्या कितना है, 0 ना हो जाएगा, तो उसको हम 0 कहेंगे। इसी के लिए हम संख्या कितना याद रखेंगे, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक किसको कहते हैं, जैसे हम कोई संख्या लिए 5, 7, 4, 3, 2 संख्या ले लिए, तो हम इसको यहां से गिनते हैं, यहीं से नहीं गिनेंगे, तो बोलेंगे इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000, ऐसे गिनेंगे। तो यह जो संख्या है, अगर इस संख्या के स्थान पे अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इस 4-5 संख्या में से कोई भी संख्या अगर कहां पे हो, इकाई अंक के जगह पे, तो वह संख्या जो होगा किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य। किससे विभाज्य हो जाएगा, 2 से विभाज्य। अच्छा आप लोग बताइए, तो क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, काहे, क्योंकि इसके इकाई अंक पे कितना आ गया, कितना आ गया, 3, तो 3 जो आएगा तो 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। जब भी इस तरह का संख्या, लेकिन इस 3 को अगर हम मिटा देंगे तो अब ये विभाज्य होगा, अगर हम इसको भी मिटा दिए तो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इकाई अंक के हिसाब से हम यह पता करेंगे कौन संख्या 2 से विभाज्य है और कौन संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। हमें भाग करने का जरूरी तब आता है जब हमें लिखना पड़ेगा कि भागफल कितना है तब। अगर सीधा हमसे प्रश्न कहे कि यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, आपको कोई संख्या दे दिया है कि 1 2 3 4 5 7 8 9 कुछ कर दिया और यहाँ पर लगा दिया 0, अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको हमको भाग करने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम इसके सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे कि इकाई अंक के सामने कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, मतलब यह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा, तो हम क्या सीखे कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होगा तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा, 2 से विभाज्य। किससे विभाज्य हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। बात समझ में आया, 2 वाला नियम। अब देखिए हम लोग देखेंगे 3 वाला नियम, याद रखेंगे यहाँ पर 0, 2, 4, 6, ठीक है। 2 का नियम समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया 2 नंबर। अब यहाँ पर दूसरा नियम है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य का नियम। अब बोला क्या, 3 से विभाज्य का नियम क्या है, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं यह हम कैसे पता करेंगे। सर छोटी संख्या होगा 3 तो हम कह देंगे सर ये 3 के पहाड़ा में 3 आता है कितने बार में, 1 बार में, तो कहेंगे सर ये 3 आ जाता है। अगर हम यहाँ पर लिख दे सर 27 तो कहेंगे सर 3 के पहाड़ा में आता है कितने बार में, कितने बार में आता है, 9 बार में। कितने बार में आता है, 9 बार में, तो कहेंगे सर ये 3 के पहाड़ा में आ जाता है। अगर हम यहाँ पर लिख दे सर 270, अब कहेंगे क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है क्या, तो कहेगा तो सर इतना लंबा संख्या कैसे होगा। तो कैसे इस संख्या को देखेंगे, यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। जब
छोटा सा से बड़ा, थोड़ा सा संख्या बड़ा हो गया, इसमें 0 लग गया। 27 तक तो पता था, 3 के पारा में आता था, 3 नंबर 27 आ जाता था, लेकिन 270 हो गया। कैसे पता करेंगे? तो इसके पता करने के लिए हमारे पास एक नियम बना क्या, तो नियम बना क्या कि जितनी संख्या है उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग, योग मतलब जोड़, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, सम करना। अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित। अब कैसे सर? तब यहाँ वाला संख्या के नियम पर चेक करते हैं पहले ये संख्या। तो हमने लिखा क्या? संख्या के अंक, अंक कितने बोलते हैं? ये एगो अंक हो गया, ये अंक हो गया, ये अंक हो गया। जब ये तीनों को बोलेंगे तो तीनों क्या हो गया? संख्या हो गया। ये एक अंक हो गया। तो अंक टोटल कितने होते हैं? तो बोलिएगा सर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक अंक होता है। यही तक 9 तक अंक होता है। अब इसके आगे चलेगा तो 10 अंक नहीं होता, 10 क्या होता है? संख्या हो गया। देखिएगा यहाँ वाला 1, यहाँ वाला 0 बन गया, तो क्या बन गया? संख्या। तो हमको यहाँ पर फिलहाल में अभी अंक संख्या नहीं, हमको समझना था क्या कि संख्या का जोड़। तो हमें बोला क्या कि अंकों का योग करने पर, तो अंक का योग करेंगे यहाँ से 2 हो गया, प्लस क्या करेंगे? 7, प्लस क्या करेंगे? 0। या आपको मन करेगा सर जी पहले हम 0 लिखेंगे, फिर हम 7 लिखेंगे और फिर हम 2 लिखेंगे, तो दोनों का आंसर अलग आ जाएगा क्या? दोनों का आंसर हमारा सेम है। जोड़े तो 2 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? और 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 0 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70। कितना? 7। और 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 9। इसका मतलब दोनों संख्या कितना है?